ज्ञान सुना दूं। देख लो फिर बार बार यही बात बताई जाऊं है। और देख कितना बढ़िया मौका है, आज ये तो शुरू कर दो, एक बुराई छोड़ दो एक अच्छाई अपना लो, एक बुराई छोड़ दो एक अच्छाई अपना लो, जब भी बेड़ा पार हो जाएगा। और जिस पर राम का नाम नहीं लिया जाता, अपने जिस कर्म पर डटे हैं अपने, उस कर्म ने भी सिद्धि नित्य कर ले, नुको अगर दूसरा खाओ नहीं रहा अपना खुआओ नहीं, तो जब भी बेड़ा पार हो जाएगा। और 4 अरब 33 करोड़ वर्ष हो गए सृष्टि ने रचे। जब धरु इस धरती पर आया ने, धरु ने इतनी भक्ति करी थी, और आज सबने बेरा भी होगा धरु तारा, वो धरु हो चमका है, और जो भक्ति कर गया नहीं वो चमकदार होगा, जब तक ये धरती आकाश रहेगा। सच्चाई है बात, कह देने ये बैठी जो माता बाण बड़ी नुगार दे, वो दिक्कत धरु तारा सब ते न्यारा चमकिया करे। क्यों? जो भगत होगा न्यारा ही दिखेगा। और धरु ने इतनी भक्ति करी, फिर इतना पाप बताओ बढ़ गया था धरती पर, इतना पाप बढ़ गया था। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर भगवान के पास गए, हाथ जोड़ के बोले जी पृथ्वी लोक पर इतना सृष्टि में इतना पाप बढ़ गया इसका कि मैं ख्याल करो। नु बोला पाप बढ़ गया तो पृथ्वी धोनी पड़ेगी, क्या कहते हैं बिला जल तक धोनी पड़ेगी। इस गंगा जल छड़े के ત્યાં शुद्ध करने खातिर किसी चीज ने जल तक धोनी पड़ेगी, तो जल प्रलय की तैयारी बताओ कर ली थी शंकर भगवान ने। उधर माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को बोली, बोले मानव जीवन पर संकट है, बोले इसका कि मैं ख्याल करो। नु बोला हमारी तीनों ही खोल हो रही है, कोई किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा किसी काम में, शंकर अपना काम करेगा मैं अपना काम करूंगा। तो बताते उस समय मनु ऋषि जो आमरण अनशन पर बैठे थे, इतना बड़ी तपस्या पर बैठे थे, अन्न ग्रहण भी छोड़ दिया था उन्होंने ग्रहण करना। तो नदी के अंदर स्नान करने गए, नदी के अंदर स्नान करने गए तो उस टाइम पर विष्णु भगवान का पहला अवतार होया मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार होया जब नदी में स्नान करके करमंडल भर कर चलने लग गए, तो वो छोटा हा मीन का बच्चा उस करमंडल में आ गया। और जब मनु ऋषि निकालने लगे तो नु बोले मन आड़ बोला बड़े बड़े मगर मसर हुए हैं, आड़ मेरी पार नहीं बसाओगी, मैंने अपने साथ ले साल। तो नु बताओ मनु ऋषि उस बच्चे ने कुटिया के अंदर लेके करमंडल में रख दिया। रात को आवाज आई कि ऋषि जी मेरा दम घुट रहा, मैंने इससे बाहर काटे। तो मनु ऋषि ने उठ के देखा, वो छोटा मीन का बच्चा उस करमंडल में नहीं समा रहा था, तो उसने ले जाके एक तालाब में छोड़ा। देखते देखते तालाब भी छोटा पड़ने लग गया। नु बोला मेरा दम घुट रहा तो मैंने काटे। तो नहीं बताओ मनु ऋषि ने ले जाके सागर में छोड़ दिया, तो देखते देखते सागर दिखना बंद हो गया। तो हाथ जोड़ लिया मनु ऋषि ने कि आप कोई जीव तो हो नहीं, आप तो कोई महान आत्मा कोई देवता हो, एक बार अपने असली रूप में आओ। जब बताओ है मत्स्य रूप में विष्णु भगवान ने मनु ऋषि को दर्शन दिए, और मनु ऋषि को एक आज्ञा दी कि मैं आपको एक आज्ञा देता हूँ कि मोह नियमावश को शंकर भगवान ऐसा तांडव करेंगे पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। एक नौका दी, इस नौका के अंदर आप और मनु ऋषि की जो घरवाली थी शत्रुपा, मनु ऋषि और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से पैदा किया था, एक भुजा से मनु को और एक भुजा से शत्रुपा को। और शत्रुपा को वरदान था कि तेरी उम्र जो की तो रहेगी, कभी उम्र मुंह तो चढ़ाव नहीं आएगा। शत्रुपा को साथ लेके और जितने भी 84 लाख जीव जंतु धरती पे हैं उनका सबका एक एक जोड़ा लेके, सभी वनस्पतियों का एक एक बीज लेके, और सभी को इस नौका में बिठा के कहाँ पहुंचना है? सुमेरु पर्वत पर। इस सृष्टि की रक्षा करनी है। तो बताते हैं ये आशीर्वाद देकर दर्शन देकर विष्णु भगवान मत्स्य रूप में अंतर्ध्यान हो गए। तो वो दिन आया।